अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी इन्वर्टर की सेटिंग के हवाले से। आज इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ इन्वर्टर जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स है सोलर के 3 किलोवाट 5 किलोवाट इन्वर्टर्स के सेटिंग्स दिखाऊंगा। और उसमें तकरीबन हर एक कंपनी के सेम सेटिंग्स होते हैं, सिर्फ बाज़ों का तो उनका तरतीब चेंज होता है। एक सेटिंग यहाँ पे 1 नंबर पे है, वो सेटिंग वहाँ पे 3 या 4 नंबर पे होता है, बाकी ओवरऑल एक ही सेटिंग है। तो देखिए सेटिंग में सबसे पहले क्या होता है, इन्वर्टर्स में एक इंटर का बटन होता है, पुश बटन। उसको आप थोड़े सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए जब प्रेस रखते हो तो वो सेटिंग में इंटर हो जाता है। और उसमें सबसे पहले सेटिंग हमारे पास ये आता है, यूटिलिटी फर्स्ट डिफ़ॉल्ट, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली सेटिंग हुई होती है, यूटिलिटी फर्स्ट वाली। और जब ये सेटिंग हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूटिलिटी विल प्रोवाइड पावर टू द लोड एज फर्स्ट प्रियोरिटी एंड सोलर एंड बैटरी एनर्जी विल प्रोवाइड पावर टू द लोड ओनली व्हेन यूटिलिटी पावर इज नॉट अवेलेबल। अगर मैं ये वाली सेटिंग रखता हूँ तो इस सेटिंग में ये होगा कि फर्स्ट प्रियोरिटी पे जो आपकी यूटिलिटी होती है, जो नेशनल ग्रिड होता है, वो वाली बिजली इस्तेमाल होगी। और अगर वो फेल हो जाए तो फिर सेकंड प्रियोरिटी पे सोलर होगा एंड थर्ड प्रियोरिटी पे आपकी क्या होगी, बैटरी पावर प्रोवाइड करेगी। और अगर मैं ये वाली सेटिंग करता हूँ 01 SOL, तो सोलर एनर्जी प्रोवाइड्स पावर टू द लोड इज फर्स्ट प्रियोरिटी। तो फिर क्या करेगा, सोलर पहली प्रायोरिटी पे पावर जो है आपके लोड को देगा। यानी वट एवर द केस इज, सोलर भी अवेलेबल है, यूटिलिटी भी अवेलेबल है, बैटरी भी अवेलेबल है, तीनों एक साथ कनेक्ट है, अवेलेबल है। लेकिन इन्वर्टर आपको पहले प्रायोरिटी पे जो आउटपुट देगा वो सोलर से देगा। अगर सोलर एनर्जी सफिशेंट नहीं है, यानी सोलर या तो बादल आ जाए, बारिश हो जाए या रात का टाइम हो जाए, तो फिर जाहिर है सोलर पावर वहाँ से उतना प्रोड्यूस नहीं होता जितना चाहिए होते। तो फिर वो क्या करेगा, खुद ही सेकंड प्रायोरिटी पे ये क्या करेगा, बैटरी से पावर लेगा। और बैटरी के बाद फिर ये अगर बैटरी भी फेल हो जाए, मतलब बैटरी में भी चार्ज ना हो, तो फिर ये यूटिलिटी से चार्ज लेगा। ये दो सेटिंग्स हो गई। और इसी पहले वाली सेटिंग में, ये फर्स्ट सेटिंग में हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर थर्ड। इसी पहले वाली सेटिंग में जो थर्ड ऑप्शन है वो SBU है। और अगर हम इसको SBU पे सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सोलर एनर्जी प्रोवाइड पावर टू द लोड एज फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर वट एवर अगर सोलर बैटरी यूटिलिटी तीनों भी अवेलेबल हो तो पहले प्रायोरिटी पे आउटपुट हमारे पास आएगा सोलर पे। अगर सोलर फेल हो जाए, यानी सोलर से उतना पावर नहीं आ रहा, बादल की वजह से, बारिश की वजह से, या रात का टाइम है, तो फिर वो सेकंड जो है प्रायोरिटी पे बैटरी और थर्ड प्रायोरिटी पे यूटिलिटी से हमें पावर देगा। और याद रखें ये बहुत सारे इन्वर्टर जो हैं इसमें एक ऑप्शन नहीं है SUB का मतलब है सोलर यूटिलिटी एंड बैटरी, और वो 5 किलोवाट के एक इन्फिनी एक इन्वर्टर है, सिर्फ उसमें वो ऑप्शन है, बाकी में वो नहीं है। यानी इसमें ये अगर आप देखें, इसमें यूटिलिटी पहला है, ठीक है, और सोलर सेकंड और बैटरी थर्ड है। इसमें सोलर फर्स्ट है, लेकिन सेकंड पे बैटरी और थर्ड पे यूटिलिटी भी है। और इसमें भी सोलर फर्स्ट, सेकंड बैटरी और थर्ड यूटिलिटी। तो ये और ये सेटिंग एक जैसे हैं, यानी इसमें हमारे पास SUB वाला ऑप्शन नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि पहले सोलर हो, फिर यूटिलिटी हो और फिर बैटरी हो, तो वो वाला ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। और बहुत कम इन्वर्टर्स में वो वाले ऑप्शंस होते हैं। फिर मेरे पास मैक्सिमम चार्जिंग करंट आता है कि हम इसको मैक्सिमम चार्जिंग करंट क्या दे, तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। देखें हम पहले सबसे पहले तो क्या करेंगे, सेटिंग नंबर 2 पे जाएंगे। इसमें जो भी हम सेलेक्ट करेंगे पहले वाली सेटिंग में, उसके बाद हम जब इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये सेटिंग ये इसमें कोई भी सेटिंग जो है वो वाली सेट हो जाएगी, और हम सेटिंग नंबर 2 पे अप डाउन बटन से चले जाएंगे। तो सेटिंग नंबर 2 में फिर हमारे पास जो है मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, 10 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 50 एम्पेयर, डिपेंड करता है कि बैटरी कितनी लगी है। 3 किलोवाट सिस्टम है या 5 किलोवाट सिस्टम है। अगर 3 किलोवाट सिस्टम है
और 2 बैटरियाँ लगी है तो 20 एम्पेयर्स भी काफ़ी है। और अगर बड़ी फुल साइज़ की बैटरी है तो एक बैटरी को आप अगर 15 एम्पेयर देते हैं तो आप टोटल 30 एम्पेयर भी दे सकते हैं। और अगर 48 वोल्ट सिस्टम है, 4 बैटरियाँ लगी है तो आप 40 या 50 एम्पेयर भी वहाँ पे सेट कर सकते हैं। डिपेंड अपॉन द बैटरी साइज़, वो बैटरी साइज़ के मुताबिक आपने वहाँ पे फिर कैलकुलेट करना है और एम्पेयर सेट करना है। ये एम्पेयर सेटिंग है। और इसके बाद जो हम सेटिंग करते हैं इसमें, वो सेटिंग नंबर 5 है, वो है बैटरी टाइप के। बैटरी टाइप जो है कौन सी है, ये नहीं है, हमारे पास मुख्तलिफ बैटरीज होती है। एक ड्राई बैटरी है और एक लेड एसिड बैटरी है। तो लेड एसिड बैटरी अगर हमारे पास है, तेज़ाब वाली बैटरी है जिसमें हम तेज़ाब और पानी डालते हैं, तो वो उसमें फिर आपने सेटिंग नंबर 5 में FLD को सेट करना है। FLD मीन्स फ्लडेड बैटरी। और अगर आपने वो वाली बैटरी यूज़ करनी है, ड्राई बैटरी यूज़ करनी है, तो आप AGM पे आएंगे, ठीक है। और अगर आप सेटिंग नंबर 5 में USE करेंगे तो ये यूज़र डिफाइंड है, और इसका मतलब ये है कि इफ़ यूज़र डिफाइंड इज सेलेक्टेड, बैटरी चार्ज वोल्टेज एंड लो DC कट ऑफ वोल्टेज कैन बी सेट अप इन प्रोग्राम नंबर 26, 27 एंड 29। ये हम तब रखते हैं जब हम यहाँ पे सेटिंग नंबर 26, 27 एंड 29 में जब इसकी वोल्टेज इसको चेंज करेंगे। लेकिन हम अगर ये नहीं करते और इसके वोल्टेज हम सेटिंग नंबर 11, 12, 13 सॉरी 12 और 13 में इसकी सेटिंग करेंगे, तो फिर हमें यूज़ पे रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे अगर ड्राई बैटरी है तो AGM पे रखेंगे, और अगर तेज़ाब वाली बैटरी है तो FLD पे रखेंगे, और सीधा जाके 12 और 13 पे हम उसकी सेटिंग कर लेंगे। फिर हमारे पास आता है इसकी ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड अकर्स। तो अगर इसको हम ई पे रखें तो इसका मतलब ये है कि ऑटो रिस्टार्ट इनेबल हो गया, और डी पे रखें तो ऑटो रिस्टार्ट डिसेबल हो गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है, और ये सेटिंग अगर आप ना भी कर ले तो कोई मसला नहीं है। आप फिर आ जाए, आउटपुट फ्रिक्वेंसी पहले से 50 हर्ट्ज़ होती है यहाँ पे, लेकिन अगर 60 हो तो आपने इसको 50 पे करना है, और आपने हर कंट्री के मुताबिक इसको सेट करना है। जिस कंट्री में फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ होती है वहाँ आपने 60 हर्ट्ज़ रखनी है। पाकिस्तान में हमारे पास फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ते हैं, 50 हर्ट्ज़ पे ही छोड़ते हैं। और 11 नंबर सेटिंग में मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट, यानी यूटिलिटी से मैक्सिमम चार्जिंग करंट कितना होना चाहिए। वो वाला जो हमने चार्जिंग करंट किया था वो ओवरऑल था, और ये सिर्फ यूटिलिटी से, यानी 10 एम्पियर यूटिलिटी से ले या 20 एम्पियर ले, वो हम यहाँ सेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास सेटिंग नंबर 12 और 13 इंतहाई अहम है। अक्सर मेरे पास कंप्लेंट्स इन सेटिंग्स के आ रहे होते हैं। सेटिंग नंबर 12 और 13 जो है वो बैटरी लो और बैटरी फुल है। तो देखें, बैटरी लो हम ऐसी जगह पे रखेंगे कि कम से कम वोल्टेज पे रखेंगे। जो कम से कम वोल्ट्स हमारे पास इसमें ऑप्शंस होते हैं उसको हम 12 पे रखेंगे, सेटिंग नंबर 12 में रखेंगे। अगर हमारे पास दो बैटरियाँ हैं 24 वोल्ट वाली, तो उसमें नॉर्मली 22 वोल्ट, 21 वोल्ट जो है वो 21.5 वोल्ट, 22 वोल्ट कम से कम वोल्टेज हम रखते हैं, क्योंकि 24 वोल्ट में 21 वोल्ट पे वो बैटरी लो होगा, और अगर 29, 28.5, 29 पे वो बैटरी फुल हो जाता है। तो अगर हम बैटरी लो बैटरी फुल का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हमें बैकअप सही नहीं मिलेगा, और बैटरी जल्दी जो है वो बैटरी लो ऑप्शन देगा आपको, ठीक है। तो ये 12 नंबर पे बैटरी लो है, और 13 नंबर पे बैटरी फुल के ऑप्शन है, और वो मुख्तलिफ हैं। अगर 48 48 वोल्ट सिस्टम है तो फिर वो 49, 50, 56 तक भी चला जाता है बैटरी फुल। हमने ऑप्शन देखने होंगे वहाँ पे कि मैक्सिमम ऑप्शन जो है वो आपने 13 नंबर में करना है, और जो मिनिमम ऑप्शन है वो सेटिंग नंबर 12 में आपने सेट करना है। यानी 24 वोल्ट के सिस्टम में भी आपके पास बैटरी लो बैटरी फुल के ऑप्शन होते हैं, और 48 वोल्ट के सिस्टम में भी आपके पास बैटरी लो बैटरी फुल, यही 12 और 13 नंबर सेटिंग पे आपने उसको सेट करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो 16 नंबर सेटिंग है, 16 नंबर सेटिंग में हमने चार्जिंग प्रायोरिटी को सेट करना है। देखिए, पहले हमने जो प्रायोरिटी सेट की थी वो लोड कहाँ से पहले ऑन होगा, और ये वाली कि बैटरी कहाँ से पहले चार्ज होगी। अगर CUE पे 16 नंबर पे करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि यूटिलिटी विल चार्ज द बैटरी एज फर्स्ट प्रायोरिटी, सोलर एनर्जी विल चार्ज बैटरी ओनली व्हेन यूटिलिटी इज नॉट अवेलेबल। यानी
सोलर भी है और यूटिलिटी भी है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूटिलिटी चार्ज करेगी बैटरी को। अगर CSO को करेंगे तो फिर क्या होगा, सोलर एनर्जी विल चार्ज बैटरी एज फर्स्ट प्रायोरिटी। और नॉर्मली ये सेटिंग अच्छा सेटिंग है CSO, क्योंकि इसमें आपकी यूटिलिटी से चार्जिंग कम से कम होती है बैटरी को, और जिससे आपके यूनिट्स कम से कम खर्च होते हैं। बिजली का बिल पहले वाले सेटिंग से ज़्यादा आएगा, क्योंकि दिन को रोशनी हो भी, सूरज की रोशनी है भी, सोलर पूरा पावर जनरेट कर भी रहा है, लेकिन तब भी जो है पावर अगर यूटिलिटी से वो लेगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सेकंड नंबर सेटिंग जो है ये ज़्यादा बेहतर है। और थर्ड नंबर सेटिंग वो है कि SNU यानी सोलर एंड यूटिलिटी बोथ विल चार्ज बैटरी एट द सेम टाइम। तो 60 नंबर उस सूरत में अच्छा है कि अगर सोलर से पावर कम आ रहा हो, चार्जिंग के लिए एम्पेयर्स कम हो, MPPT चार्ज कंट्रोलर ना हो, तो फिर आप SNU कर ले तो दोनों इकट्ठे उसको चार्ज कर सकते हैं। एंड OSO जो है, सोलर एनर्जी विल बी द ओनली चार्जिंग सोर्स नो मैटर व्हाट यूटिलिटी इज अवेलेबल आर नॉट। और इसमें फिर ये होगा कि अगर यूटिलिटी अवेलेबल भी हो तो ये यूटिलिटी से चार्जिंग नहीं करेगा, अगर सोलर ना भी हो तो ये सोलर से चार्ज करेगा। अब सोलर भी नहीं है, यूटिलिटी भी नहीं है, तो फिर तो चार्जिंग ही नहीं हो रही। लेकिन अगर सोलर है, यूटिलिटी नहीं है, यूटिलिटी भी है, सोलर भी है, तो ये सोलर से एनर्जी चार्ज कर रही है, SO जो है। और अगर सोलर नहीं है और यूटिलिटी है तो फिर ये यूटिलिटी से चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जस्ट ओनली सोलर से ये चार्ज करेगा। ठीक है। सो ये कुछ सेटिंग्स हो गई है जो आज हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद है समझ आई होगी आपको। मिलते हैं फिर